राधे राधे। वृंदावन का कॉरिडोर जिसकी हजारों वीडियो आप देख चुके हो। किसी वीडियो में आपको कुछ मिलता है तो किसी वीडियो में कुछ मिलता है। वृंदावन कॉरिडोर पर दोस्तों मैं एक अपडेट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना। मैं आप ही को ये बात बोल रहा हूं, ये वीडियो पूरा देखना। हो सकता है ये वीडियो वृंदावन की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कॉरिडोर की जो बातें हैं वो सब कुछ आपको क्लियर कर दे। साथियों, बताना चाहता हूं कि वृंदावन के अंदर जो कॉरिडोर बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, किस विहा पे बनेगा और किस किस तरीके से बनने वाला है, कहां पर क्या होगा, ये सारा कुछ आपको मैं बहुत आसान और बारीकी तरीके से बताऊंगा। बस इस वीडियो को पूरा वॉच करना, पूरा देखना और अपने साथियों को शेयर करना। दोस्तों, वृंदावन का कॉरिडोर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा छठीग्राम मोड है। देखिए, आपको पता है कि जब तक एंट्री गेट से हमारी सही तरीके से एंट्री होगी तभी कहीं ना कहीं हम वृंदावन का सही नक्शा बना पाएंगे। देखिए, वृंदावन के अंदर जो पहला मोड यानी कि छठीग्राम मोड जो है, छठीग्राम मोड से आपके पास जो एंट्री गेट है, जो बांके बिहारी जी का एंट्री गेट है, जो वृंदावन का एंट्री गेट है, उसको बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा और ढंग से। उसके बाद दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि छठीग्राम के अंदर आपका स्टेशन है, वहां पर स्पेशल ट्रेन का भी वहां पर निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा योगी आदित्यनाथ के जरिए सुनने के लिए आया कि वहां पर ट्रेन का इंतजाम भी होगा, जो आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। क्योंकि हमने सुना है कि वृंदावन हर साल, हर दिन और हर सेकंड, हर महीने, आपको पता है कि लाखों लोग वृंदावन में आते हैं। मैंने सुना है कि वृंदावन के अंदर अक्सर जब कोई वार त्योहार होता है तो उस टाइम करोड़ों में वृंदावन के अंदर भीड़ होती है। और उस वृंदावन की भीड़ के अंदर अक्सर बांके बिहारी जी के अंदर बहुत सारी तो नहीं कहूँगा, 2 से 4, 10 मौतें वहाँ पर हो जाती हैं। वो फ़र्क है कि वहाँ के लोग वो चीज़ें बताते आपको नहीं है, बता नहीं पाते हैं या बताते नहीं, या खबर नहीं आती है, कुछ भी मान लीजिए। तो इस वजह से पहले एंट्री गेट जो है उसको बिल्कुल सही लेवल में एंट्री गेट बनाया जाएगा। वहाँ से आपको कैमरा सिक्योरिटी, सब कुछ वहाँ पर, पुलिस प्रशासन, यानी सब कुछ वहाँ पर होने वाला है। सबसे अच्छी बात कि आपको वृंदावन के अंदर पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी मिलने वाली है। अभी तक आप जो पार्किंग वृंदावन के अंदर पार्किंग करते हो तो कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं पर पार्किंग नहीं मिलती है। आप पार्किंग के लिए बहुत लंबे लंबे जाते हो, बहुत दूर दूर जाते हो, लेकिन पार्किंग नहीं मिलती है। फिर आपको वृंदावन के अंदर पार्किंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जब हम एंटर करेंगे, देखिए, सबसे आसान जो बांके बिहारी जी तक जाने का जो रास्ता है वो है जुगल घाट। 1 नंबर गेट से आप जाओगे, यानी कि जो अटल्ला है, अटल्ला से अगर आप एंट्री करते हो, वहाँ से भी बिल्कुल पास पड़ते हैं बांके बिहारी जी, और जुगल घाट से भी बिल्कुल पास पड़ते हैं। जब आप वृंदावन जाते हैं और बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, गलियों के अंदर जो भीड़ निकलती है, जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे वृंदावन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और बांके बिहारी जी के गेट पर ही इतनी सारी भीड़ होती है, वहाँ पर निकलने का रास्ता ही नहीं होता। लेकिन उसी वजह को देखते हुए योगी जी ने ये फैसला लिया है कि जुगल घाट से लेके केसी घाट तक अच्छे से अच्छा रास्ता बनाया जाएगा और दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ अच्छे तरीके से पेड़ पौधों का निर्माण किया जाएगा। वहाँ पर बिल्कुल अच्छी डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन वो नहीं प्लास्टिक वाली, दोस्तों डेकोरेशन जो होने वाली है वो आपके लिए पेड़ वृक्षों से बनाई जाएगी। जी हाँ, ये पेड़ वृक्ष जो हैं ये जुगल घाट से लेके आपके केसी घाट तक बहुत अच्छे से बनाए जाएंगे। और जो बांके बिहारी जी मंदिर जो है उसके जो पास की जो गलियां हैं, जो पास की जो कुंज गलियां हैं, उनको थोड़ा चौड़ा किया जाएगा। इससे गोस्वामी लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है, मैं जानता हूं, लेकिन उनको नुकसान तो नहीं है, फायदा भी उससे डबल है। पूछिए कैसे? देखिए, गोस्वामी लोगों को अलग से आपको क्या बोलते हैं, दुकानें दी जाएंगी, आपको अलग से प्लॉट ही मिल रहा है। रुक्मणी विहार के अंदर मैंने सुना है कि प्लॉट वहाँ पर मिल रहा है। तो ये सब कुछ सारी सुविधाएं होने वाली हैं मेरे हिसाब से। देखिए, वृंदावन में जो कॉरिडोर बन रहा है ना, वो एक ही वजह पर बन रहा है।
कि जब जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर इतनी सारी भीड़ होती है, दर्शन तो हो ही नहीं पाते हैं। सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से सफर तय करके आते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। और एक बड़ी समस्या और होती है, जब इतनी ढेर सारी भीड़ होती है तो वहां पर कुछ चंदू यानी चमचे लोग होते हैं। देखिए, हमारे भारत के अंदर ये पता नहीं कहां से रीत चली आ रही है और इस पर कब रोक लगेगी मैं ये भी नहीं जानता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जरूर बताना। देखो, जब बांके बिहारी जी की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको वीआईपी एंट्री देखने के लिए मिलती है, वीआईपी एंट्री देखने के लिए मिलती है। अच्छा, ये वीआईपी एंट्री है क्या? क्या वीआईपी एंट्री के अंदर भगवान अलग से मिलते हैं क्या? वीआईपी एंट्री के अंदर अलग से मिलते हैं क्या भगवान? नहीं ना। देखो, ठाकुर जी महाराज उनको सबसे पहले पूजते हैं, उनको सबसे पहले आते हैं, उनको सबसे पहले मिलते हैं जो कठिन परिश्रम तय करके आते हैं। तो जो वो वीआईपी वाला जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और आपको ये वीआईपी एंट्री का नाम का जो शब्द है ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और वहां पर आप आसान तरीके से अपने प्रभु श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कॉरिडोर बनने का बहुत सारा फायदा है और ही बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बहुत सारे अभी जब वृंदावन आप एंट्री करते हो तो भीड़ लग जाती है, ई रिक्शा वाले बहुत, और जैसे 4 धाम है, वैष्णो देवी मंदिर है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हो, है ना, तो बहुत भीड़ बढ़ती चली जाती है और इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि लोगों को जहां एक दिन में दर्शन होना चाहिए बांके बिहारी जी का, और भी मंदिरों का दर्शन होना चाहिए, राधा वल्लभ जी का, ठाकुर जी महाराज का, इन सब का दर्शन होना चाहिए, उससे पहले ही वहां पर भीड़ लग जाती है और वो यात्री कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं कॉरिडोर से। तो इसीलिए वृंदावन के अंदर कॉरिडोर बनना चाहिए। जी हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, अच्छा एक बात और बताइए, जो लोग वृंदावन में हैं, आप अगर वृंदावन में वास कर रहे हैं तो स्पेशल सवाल आपसे है। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, उन कमेंट में जो गोस्वामी लोग हैं उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर हेमा मालिनी तो रोज रोज वहां पर नहीं आती है, हेमा मालिनी तो सेक्टर में रहती है, यानी क्या बोलते हैं, ओमेक्स सिटी के अंदर रहती है, तो उसको क्या पता पीड़ाजनक सवाल गोस्वामियों का। तो ऐसा सवाल हमारे पास आया कमेंट के अंदर। तो आप मुझे बताइए, क्या गोस्वामी लोगों को सच में तकलीफ होने वाली है कि जब कुंज गलियां टूट जाएंगी, जो बांके बिहारी के जो इर्द गिर्द जो गलियां हैं वो टूट जाएंगी, तो गोस्वामी लोगों को सच में तकलीफ होने वाली है या उनका नुकसान होने वाला है? या फिर जो नुकसान, तो चलो ठीक है, नुकसान तो मेरे हिसाब से है नहीं कुछ भी, अक्सर मुझे लगता है कि नुकसान वहां पर कुछ नहीं है। अगर कॉरिडोर बनेगा तो आपको बहुत सारा फायदा वहां पर देखने के लिए मिलेगा। फिर भी मैंने एक बात समझी है कि जो लोग वृंदावन के अंदर बाहर से जो लोग आ रहे हैं, यानी कि जो लोग विदेश से, देश से, इंडिया के लेवल से जहां से भी लोग आ रहे हैं, उनका मैंने एक ही रोल देखा है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जस्ट माई सजेशन फॉर यू कि कॉरिडोर बनना चाहिए। वैसे बनेगा ही बनेगा कॉरिडोर, कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए अपनी यात्रा को मंगलमय करें और ठाकुर जी पर छोड़ दें सब कुछ। सभी को राधे राधे।